तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वैसे मैं आना नहीं चाहता था, वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मगर मैं डेली केसेस देखकर और डेली सरकार की गलत हरकत देखकर तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कोरोना के बारे में कि इतनी सारे कोरोना पॉजिटिव लॉकडाउन के बाद भी निकलते आ रहे, कभी 300 कभी 400 निकलते आ रहे। आज हमारी 5,000 के करीब पूरे देश में बढ़ चुकी है। लॉकडाउन चलते चलते 2 लॉकडाउन बिल्कुल अच्छे चले, बहुत तरीके से चले। सरकार ने भी सपोर्ट करा, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार को। ठीक है, ये जो तीसरा लॉकडाउन जो किया वो मेरे हिसाब से पूरा गलत था। अगर मेरी बात गलत हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे कि कोरोना में जीना सीखो, और भी सरकारें कह रही है कोरोना में जीना सीखो। जो आम बंदा है, इलाज नहीं करा सकता, वो कैसे जिएगा कोरोना में? वो मर जाएगा, वो आम बंदा मर जाएगा। जो आम बंदा है कैसे जिएगा, ये बताओ मुझे। ठीक है, और ये जो ठेके खोले हैं और भी सुविधा खोल दी, चलो ठीक है, और सुविधा दुकान वगैरह, परचून की दुकान, दूध की दुकान, ये तो मोस्टली ये तो ज़रूरत है सबको। दारू की ज़रूरत क्या थी? अर्थव्यवस्था ख़त्म हो रही थी इस वजह से। आप किसी और चीज़ से भी कर सकते थे, आप किसी और चीज़ को भी लागू कर सकते थे और चीज़ को खोल सकते थे। सिर्फ दारू से आपको सब पता है कि ये छुआछूत जैसी बीमारी है, कि एक दूसरे के आमने सामने से बीमारी फैलती है। और दारू की बात रही, कई नशेड़ी ऐसे हैं, गंजेड़ी ऐसे हैं जो कि दारू के बिना नहीं रह सकते, चोरी चकारी करके, पैसे लूट के और दारू के ठेकों पे लाइन लगा रहे हैं, और उनको भी वो वायरस हो सकता है। उस वायरस से कितनी जनता को वायरस होगा, यहाँ तक कि हमारे पुलिसकर्मी कितने परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर कितने परेशान हो रहे हैं। अब केजरीवाल सरकार ने कह दिया कि हमारे पास 40,000 पेशेंट को रखने की क्षमता है, हॉस्पिटल इतने बना दिए हैं। मैं दोस्तों केजरीवाल से एक सवाल पूछूंगा कि 40,000 बंदों में क्षमता है, उन डॉक्टरों के आप सल्यूट कर रहे हो, उन डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, उन डॉक्टरों को सल्यूट कर रहे हो, थाली बजवा रहे हो और फूल बरसा रहे हो, जहाज़ से फूल बरसा रहे हो, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हो। आज उनको ही तुम संकट में डाल रहे हो, आज तुम उनको ही संकट में डाल रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? मेरा इस चीज़ का जवाब चाहिए। आज उनको संकट में क्यों डाल रहे हो फूल बरसाने के बाद? अब ये तो जो ठेके खोले हैं, भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ने से क्या कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। आप चाहते हो कि हम कोरोना पूरी दुनिया में फैले, जैसे अमेरिका में फैला वैसे दिल्ली में और अपने हिंदुस्तान में फैले, वैसा ही आप चाहते हो। तभी तो आपने ऐसा किया, क्योंकि आपसे अर्थव्यवस्था संभल नहीं पा रही, आपसे देश की जनता नहीं संभल पा रही। आज के टाइम पे ऐसे लोग भी हैं, दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि ऐसे ऐसे करोड़पति अरबोपति हैं जिनकी 7 पुश्तें खाना बैठ के खा सकती है, उसके बाद भी तुमने ऐसी हरकत करी है। मैं तो इस चीज़ से ख़िलाफ़ हूँ। आपका पता नहीं दोस्तों, आप इस चीज़ से ख़िलाफ़ हो या नहीं हो, ये तो आप ही जानते हो, मगर ये चीज़ गलत है। डॉक्टरों के ऊपर देखो कितनी जिम्मेवारी है। पहले बेचारे परेशान हैं, रात दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, और कितनी प्रॉब्लम है, घर से मिल नहीं पा रहे हैं। और अब इस टाइम कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। उसके बाद क्या डॉक्टरों को क्या आज़ादी मिल जाएगी? आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे और आप इसी चीज़ को बढ़ा रहे हो। क्या वो रीज़न है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्यों बढ़ा रहे हो? ये गलत है बिल्कुल। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, और हमारी दिल्ली पुलिस बेचारी रात दिन ड्यूटी कर रही है, रात दिन ड्यूटी के करके, ठीक है, हमारे जो नागरिक है उनको सेवा का मौका दे रही है, घर में रहो, घर में रहो। उसके बाद भी उनकी ड्यूटी अलाउड कर दी, ठेकों पे ड्यूटी कर दी। क्यों? किस लिए? अच्छी वाली ड्यूटी उनकी लगी हुई थी। कोरोना वायरस लॉकडाउन रहता, मेरे हिसाब से सब भूखे नहीं मर जाते। हिंदुस्तान में ऐसे भी धार्मिक बंदे हैं जो कि
अच्छे अच्छे बंदों को खाना बैठ के 7 जन्म तक खिला सकते हैं। इतना पैसा है दिल्ली में और हिंदुस्तान में, उसके बाद भी ऐसी दिक्कत। 300 करोड़ या 400 करोड़ की कोई आबादी है हमारी हिंदुस्तान में, उसके बाद भी ऐसी हालत। मैं तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। जो आम बनते हैं, आम फोटोग्राफ़र हैं, आम छोटे छोटे बिजनेस है, वो बेचारे मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास हैं वो बेचारे चुपचाप अपने घर में बैठे हैं। ना उनको सरकार से कोई मदद मिल रही, ना उनको किसी चीज़ से मदद मिल रही, तब भी वो हौसला लगे हुए हैं कि चलो चाहे 4 महीने का लॉकडाउन हो, चाहे 5 महीने का लॉकडाउन हो, कम से कम ये बीमारी ख़त्म हो तो हम दोबारा काम कर सकते हैं। अब ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? काम आप खोल नहीं रहे, ठीक है, आप खोल रहे हो, ठीक है, ठीक, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा काम खोलो, ठेके आपने जो खोले वो गलत। आपने डीजल पेट्रोल पे भी 7-7 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, केजरीवाल सरकार ने डीजल पे भी 7 रुपये बढ़ाए, पेट्रोल पे भी 7 रुपये बढ़ाए। कितना पैसे की ज़रूरत है मेरे को ये बताओ। इतना सरकार को नहीं समझता? अपनी अपनी तनख्वाह के लिए, अपने गवर्नमेंट अधिकारियों के लिए आप इतना कुछ। और जो प्राइवेट हैं, जो मिडिल क्लास के, जो छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, जो छोटे से एक फ़ोटोग्राफ़र ही मान लो, सपोज़ करो एक फ़ोटोग्राफी मान लो, फ़ोटोग्राफ़र है, घर में बैठ के आस लगा के बैठा हुआ है कब ये बीमारी ठीक होगी, कब हम अपना काम चालू करेंगे। उनसे पूछो उनके पास क्या है। और जो किराएदार है, मकान मालिक आस लगा के बैठा है कब इनका काम चालू होगा, कब हमें किराया देगा। किराया कहाँ से देगा बंदा, आम बंदा? मैं भी एक किराए पे रहता हूँ, रेंट का मकान है मेरा, मैं कहाँ से किराया दूँगा? 4 महीने से मैं घर में खाली बैठा हुआ हूँ। दुकान थी, दुकान खाली कर दी, दुकान मालिक ने हफ्सियों को दुकान देने के चक्कर में किराया बढ़ाया, इस वजह से दुकान खाली करी। उसके बाद मैं घर में बैठ गया, उसके बाद भी मैंने घर में अपना गुजारा किया, जैसे कैसे चलाया है मैं जानता हूँ, आप सब समझ सकते होगे कैसे चला होगा। तभी तब भी ये दिक्कत आ रही है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि चाहे 5 महीने का लॉकडाउन लगा दो, चाहे 1 साल का लगा दो, मगर इस बीमारी को ख़त्म करो। ये ठेके खोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ खोलना है, मंदिर खोलो, मस्जिद खोलो, उसमें सोशल डिस्टेंस की बात करो, ठीक है। वहाँ से चढ़ावा बहुत आता है मंदिरों में, ज़रूरी नहीं ठेकों से आएगा। मंदिर मस्जिद में सोशल डिस्टेंस बना सकते हैं लोग, ठेकों पे कभी नहीं बनाएंगे। ठेकों पे बस ये रहेगी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मंदिर मस्जिदों में भी तो चढ़ावा आता है, इसका वो भी तो राज होता है, वहाँ से भी पैसा आ सकता है। सोच आपकी गलत है। सरकार से मैं ये कहूँगा, सरकार की ये सोच बहुत गलत लगी मुझे। और हमारे मोदी जी जैसे हर लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान को बताने आते थे, बोलने आते थे, घर में रहिए, वो करिए। अब मोदी जी भी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेता मुख्यमंत्री से बात करी, उसके बाद ये फैसला किया, मुझे गलत लगा। चाहे ये मोदी जी का फैसला, चाहे किसी का भी है, मगर ये गलत है। कृपया करके इन ठेकों को बंद कराइए और लॉकडाउन की पाबंदी बढ़ाइए, और जल्द से जल्द आप इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। क्यों अमेरिका बनाना चाहते हो, क्यों वुहान बनाना चाहते हो, क्यों इटली बनाना चाहते हो? ये कोरोना वायरस है, ना आपको छोड़ेगा। आप सोच रहे हो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो। मैं आपके लिए कहता हूँ केजरीवाल जी, मैं मोदी जी आपके लिए कहता हूँ, आप भी सेफ़ नहीं रहोगे इसमें। जिस हिसाब से क्या आपके टीम में कोई दारू नहीं पीता होगा? पीता होगा, जाता होगा दारू लेने। क्या एक दूसरे के कोई भी सामान है आजकल जो ठेकों पे जो लाइन लग रही है ना, और जो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, जो भी इंसान हैं जो फैला रहे हैं, कोई भी दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं, वो थूक लगा के वहाँ पे भी तो लोग कर सकते हैं। अब आम बंदा उसको हाथ लगा रहा है, कर सकता है ऐसा? देखो, मैंने देखा नहीं है, मैं पहली बात बता दूं, मैंने देखा नहीं है, मगर मेरा आइडिया यही है कि ऐसा हो सकता है। आज दिल्ली में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट अभी तक नहीं हुआ और वो पेशेंट हैं। और दिल्ली में क्यों आ रहे हैं ऐसे?
लॉकडाउन के बावजूद भी इतने 300, कभी 400, कभी 500, कभी 200, कभी 100 इतने कोरोना वायरस क्यों आ रहे हैं, मुझे ये बताइए। कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा सभी से, भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को समझाएं कि ये ठेके बंद हों, ठीक है, और लॉकडाउन का पालन करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।